समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा है, जिसमें उन्होंने 10 बिंदुओं के जरिए सवाल दागे हैं। उनका कहना है कि पिछले 8 सालों में जीएसटी का नाम पर जो भारी रकम वसूली की गई है, उसका हिसाब जनता मांग रही है। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कई सवालों के जवाब भी मांगे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने 2017 से पहले वसूली की होगी, वो उनको याद है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास, जिस तरह से देश 2014 के बाद लगातार विकास के रास्ते पर बढ़ा है। एक समय वो था कि हमारे भारत देश विकसित देश की ओर देखा करते थे, लेकिन आज विकसित देश भारत को देखते हैं। अखिलेश यादव को सही वाला चश्मा लगा लेना चाहिए। उनके जमाने में प्रदेश कहां खड़ा था, इस पूरे वार और पलटवार को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ये कहा था कि दीपावली पर हम देश की जनता को सौगात देंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कुछ बोलते हैं, केवल बोलते नहीं हैं, उसे चरितार्थ करके दिखाते हैं। तब मैं कह सकता हूँ कि दीपावली से पहले ही नवरात्र के पहले दिन ये जीएसटी का देश के नागरिकों के लिए बहुत बड़ा तोहफा देने का काम हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस देश में सभी वर्गों के लिए एक तरह से डबल धमाका देने का काम किया है, जहां पर आज जीएसटी का लाभ पूरे देश के नागरिकों के लिए एक बचत के उत्सव के रूप में पूरा देश की जनता, देश के व्यापारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको बनाने का काम कर रहे हैं। उसी तरफ मैं कहूँ कि जब इनकम टैक्स के स्लैब सीधा 12 लाख किया था, तो वो भी देश के लिए एक इस प्रकार का तोहफा था, देशवासियों ने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो 12 लाख रुपये तक की इनकम पर सीधा टैक्स फ्री इनकम। और अब जीएसटी की दरें जहाँ पर 28% होती थी, उन दरों को घटाते 18% कर दिया। 18% वाली दरों को घटाते 5% पर लेके आ गए। तब मैं कह सकता हूँ कि 12% वाली 5%, 18% वाली 5%, तो आज पूरे देशवासियों के लिए एक खुशी का माहौल है। और ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके लिए इसका तोहफा मिल नहीं रहा होगा। इसलिए कि देश के जितने हमारे उपभोक्ता हैं, चाहे किसी भी प्रकार के हों, किसी वर्ग के हों, सुबह प्रातः उठने से लेकर, यानी उनको टूथब्रश करने से लेकर, चाहे वो ब्रेकफास्ट करेंगे, चाहे मोटरसाइकिल से कहीं अपने ऑफिस जाएंगे, चाहे कहीं कार से जाएंगे, कपड़े पहनेंगे, घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, टेलीविज़न हो, फ्रिज हो, वाटर कूलर, मतलब सारी चीज़ों पर एक तरह से जीएसटी का लाभ सीधा मिल रहा है। माने दिन शुरू होने से लेकर के रात सोने तक जीएसटी का लाभ देश की जनता को मिल रहा है। और इस प्रकार के उत्पाद लगभग 450 के बीच में ये उत्पादों पर सीधा जीएसटी का लाभ मिल रहा है। और देश की जनता के लिए इन इनकम टैक्स के दरों से और जीएसटी की दरों से मैं कह सकता हूँ सीधा लगभग 2.5 लाख करोड़ की बचत सीधा होने वाली है। और आज जो मिडिल क्लास के लोग कभी कहा करते थे कि मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता, मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर मिला है तो इस बार मिडिल क्लास को ये मिलने का काम हुआ है। तो मैं सभी व्यापारियों से अपील करता हूँ कि आज से जो जीएसटी की दरें हैं उन पर ही चीज़ों को बेचने का काम करें। और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी का आह्वान किया है। हमारे देश का पैसा देश में और स्वदेशी वस्तुओं के लिए ठीक से उनको मार्केट मिले, उनके लिए पूरी तरह से किस तरह से मार्केट देकर के उनकी इनकम को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ आज चाहे ऐसे लोग
जो विश्वकर्मा योजना के माध्यम से मोदी जी उनके लिए गुरु शिष्य परंपरा की जो कथा चली आती थी, जो पिताजी करते थे, बाबा करते थे, आज उनकी आनी बड़ी पीढ़ियाँ कर रही हैं, चाहे वो कुम्हार बर्तन बनाने से लेकर के अन्य इस प्रकार के 17 ट्रेड, तो सभी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक तोहफा देने का काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कि ये वास्तव में वरदान साबित होगा। और स्वदेशी की बात जो कही है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के लिए, जनता के लिए जो आह्वान करते हैं, देश की जनता उनके आह्वान पर सीधी सीधी खड़ी हो जाती है। और स्वदेशी का जो आह्वान किया है, मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि स्वदेशी की ये ताकत, ये आत्मनिर्भर हमारा भारत बनेगा। और तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो 2047 में विकसित संकल्प का जो संकल्प है मोदी जी का, वो पूरा होने का काम करेगा।